Alright student, as I had already explained to you in details previously about sustainable development. जैसे मतलब अगर कोई नेशन, कोई कंट्री ऑलरेडी डेवलप्ड है तो उसको डेवलप करते रहना चाहिए. ऑलराइट, तो इसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि कंट्री में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है, चाहे वो रेन्यूएबल हो या नॉन रेन्यूएबल हो, उसको इकोनॉमिकली यूज़ किया जाए बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, उसको वेस्ट न किया जाए. देन ओनली अ कंट्री जो है वो सस्टेनेबली डेवलपमेंट करती रहेगी. एंड प्रेजेंटली scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together, all right, around this particular motive, that is how to keep on a developed nation continue its development, that is how to make a development, how to make development in the nation a sustainable one. So now there are some examples like groundwater in India. Now recent evidence suggests that groundwater is under serious threat of overusing throughout the country. About 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years. So during the past 20 years 300 districts report किया है कि उनके कंट्री के कि उनके रीजन के वाटर लेवल जो है वो डिक्लाइन हो गई है over 4 meters. Nearly 1/3 of the country is overusing their groundwater reserve. हमारे कंट्री की 1/3 पॉपुलेशन ग्राउंड वाटर रिजर्व्स को ओवर यूज़ कर रहे, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे. सो इन अनदर 25 years it may be possible that 60% of the country would be doing the same. If the present way of using this resource continues, groundwater overuse is particularly found in the agricultural prosperous region of Punjab, UP, Hard Rock Plateau areas of Central and South India. तो हम देख रहे हैं कि अगर 25 years, आने वाले 25 years में 60% of the country would be doing the same if the present way of using the resource continues. तो अगर प्रेजेंटली हम जिस तरीके से हमारे कंट्री के लोग इस ग्राउंड वाटर को ओवर यूज़ कर रहे हैं, तो विद इन अनदर 25 years 60% ऑफ द कंट्री को भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. सो ग्राउंड वाटर ओवर यूज़ ज़्यादातर कौन से रीजन्स में पाए जा रहे हैं प्रेजेंटली? दैट इज़ पंजाब, वेस्टर्न यूपी, hard work plateau areas of Central and South India. Now groundwater is an example of renewable resources. एक ऐसी नेचुरल गिफ्ट है जो रिप्लेनिश की जा सकती है. मतलब अगर जब ये ख़त्म हो जाता है वापस विद द हेल्प ऑफ रेनफॉल एंड ऑल इसकी वाटर लेवल बढ़ जाती है. लेकिन ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स की भी कमी हो सकती है इन फ्यूचर. हो सकता है रेनफॉल से भी. यस, ये इस कमी को स्कैसिटी ऑफ ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी ऑफ ग्राउंड वाटर कैन नॉट बी सॉल्व. सो फॉर दैट वो सिचुएशन ना आए तो प्रेजेंटली हम लोग को ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए. हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज में बी ओवर यूज. जैसे मैंने कहा आपको, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ़ यू यूज़ मोर देन व्हाट इज़ बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन देन वी वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स. मतलब ग्राउंड वाटर के केस में अगर जो रेन वाटर हम लोग को देती है, रेन वाटर क्या करती है, विद द हेल्प ऑफ रेन वाटर आवर ग्राउंड वाटर लेवल राइजेस. बट अगर फिर भी हम ओवर यूज़ करते रहेंगे और राइट इस ग्राउंड वाटर की भी कमी पड़ सकती है. नाउ कौन से दो नॉन रिन्यूएबल अदर रिसोर्सेज, अदर नेचुरल रिसोर्स यूज़ हो रही है, वो है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. ये वो है विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर years of use. ये वो रिसोर्सेज है जो नेचर में तो पाई जाती है लेकिन इन अ लिमिटेड अमाउंट. अगर हम इसको ओवर यूज़ करते हैं तो वो तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, उसकी एक्सटेंट जो है लिमिटेड है. और अगर हम इकोनॉमिकली भी यूज़ कर रहे हैं तो आफ्टर सर्टेन ईयर्स ऑफ यूज़ ये ख़त्म होने वाली है. मतलब ये पेरिनियल नहीं है. सो वी हैव अ फिक्स स्टॉक, जैसे मैंने कहा, ऑन द अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश. ये रिप्लेनिश नहीं हो सकता है. जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज ख़त्म होने पर रिप्लेनिश हो सकता है, जैसे ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश हो सकता है विद द हेल्प ऑफ रेनफॉल. सो वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डू नॉट नो. अभी भी हम लोग डिस्कवरी कर रहे हैं न्यू रिसोर्सेज को
बिकॉज रिसोर्सेज इस एनवायरनमेंट पे पाई जाती है, तो साइंटिस्ट एंड सब लोग रिसोर्सेज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज को, सो ताकि ये इसकी स्टॉक बढ़ जाए। हाउ एवर ओवर टाइम इवन दिस विल, बट फिर भी जितना ही हम न्यू रिसोर्सेज की डिस्कवरी करें, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज की डिस्कवरी करें, विथ टाइम if we are not using it economically, as its stock is limited, fixed, हो सकता है with time इसकी scarcity हो और ये ख़त्म हो जाए। ऑलराइट, तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्री, हमारी नेशन की डेवलपमेंट जो सस्टेनेबली मतलब ग्रेजुअली डेवलप हो रही थी, उसमें रुकावट आ सकती है। ऑलराइट, नाउ there are a few points which I want to make clear to your children, that what we have actually learned through this lesson. What is the summation of the lesson? First we have learned this, what is development. नेक्स्ट, जिसको हम ग्रोथ भी कहते हैं। नेक्स्ट,
So individual development depends upon better income, security, respect in the society, equal treatment, whereas nation's development depends upon increase of average income, development, of human resources like health and education facilities, and overall there should be overall there should be sustainable development by economically renewable natural resources and non-renewable natural resources and non-renewable resources. Okay children, so sustainable development by economically using the renewable and non-renewable natural resources. Thank you children.